दोस्तों गुड इवनिंग। जैसा दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में डाउ जोन्स के कारण जो है एक तेजी रहने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी में कोई मंदी नहीं करनी है आज के लिए जब तक निफ्टी 19,230 के नीचे नहीं जाता, और बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। और एक अच्छी तेजी गैप अप के बाद भी कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, जो हमारा टारगेट है 19,500 का, क्या जो आज अचीव नहीं हुआ है क्या वो कल अचीव होगा? क्या 19,500 का जो टारगेट है दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए डाउ जोन्स की तेजी के कारण जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि 100 या 100 से ज्यादा पॉइंट का गैप अप होगा और उसके बाद जो है तेजी आपको देखने को मिल सकती है कंसोलिडेशन के बाद, टाइम पास के बाद, और लगभग वैसा ही हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी में जो है एक बहुत ही लंबा टाइम पास देखने को मिला है 19,350 के आसपास, और वहां से 70 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। ये अलग बात है कि जो हमारा बड़ा टारगेट है 19,500 का वो आज अचीव नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिस्कस करेंगे आगे तेजी का प्लान क्या है। सबसे पहले विक्स कहां पर है दोस्तों, 11 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। तेजी का अब आगे क्या है देखिए, निफ्टी अगर 19,420 के ऊपर निकलता है, 19,420 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है दोस्तों, तो फिर ये 19,500 तक तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए भाई, क्योंकि वहीं पर अगला मानसिक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, रेजिस्टेंस है 19,500 19,500 के आसपास। तो निफ्टी 19,500 तक तो बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मंदी का क्या प्लान है भाई? देखिए अगर आपको मंदी करने का शौक है तो निफ्टी जब तक 19,350 के ऊपर है तो आप मंदी ना करें। अगर आपको मंदी करनी है दोस्तों, पुट में काम करना है, तो निफ्टी जब 19,350 के नीचे जाए, 19,350 के नीचे जब निफ्टी जाता है, वैसे सिनेरियो में आप मंदी कर सकते हैं। अदरवाइज आप तेजी में रह सकते हैं और 19,500 आपका पहला टारगेट हो सकता है तेजी में। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अब निफ्टी का जो नया सपोर्ट है वो लगभग 19,340 350 का जोन, ये पहला सपोर्ट है निफ्टी का। अगर ये ब्रेक होता है तो वैसे सिनेरियो में फिर नेक्स्ट सपोर्ट नीचे है, यानी तब आप मंदी कर सकते हैं 19,340 350 के जोन के नीचे अगर निफ्टी जाता है, तब आपका टारगेट रहेगा 19,250 के आसपास, जो कि अगला सपोर्ट है निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 19,500 से लेके 19,530 के आसपास। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है। डब्ल्यू में तेजी है, में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी दोस्तों 43,650 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो फिर तेजी आपको दिख सकती है, और फिर मेरे ख्याल से आपको ये तेजी जो है, क्योंकि निफ्टी बैंक उतना भागा नहीं है, आपको 44,000 के दर्शन करवा सकती है। 44,000 का टारगेट निफ्टी बैंक में आ सकता है, क्योंकि आज निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। तो अगर 43,650 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो मेरे ख्याल से 44,000 के आसपास भी निफ्टी बैंक जा सकता है। अगला साइकोलॉजिकल लेवल, मानसिक लेवल है निफ्टी बैंक का 44,000 के आसपास, वहां तक दोस्तों निफ्टी बैंक जा सकता है। मंदी का क्या प्लान है भाई निफ्टी बैंक में? देखिए अगर आप मंदी का आपको शौक इतना है निफ्टी बैंक में खासकर, तो 43,500 के नीचे जब निफ्टी बैंक जाए, वैसे सिनेरियो में आप मंदी के बारे में सोच सकते हैं। और फिर आपका टारगेट जो है सपोर्ट जोन 43,250 के आसपास, वो आपका टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट की कमाई। स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, एक्सिस बैंक है भाई। एक्सिस बैंक में जो है थोड़ी फिर से गिरावट के बाद अच्छी तेजी दिख रही है। अब ये 1040 तक जाने वाला है एक्सिस बैंक। 1040 जो इसका हाई है वो टच कर सकता है एक्सिस बैंक इस तेजी में, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 960 के आसपास। उसके बाद क्या है दोस्तों, स्टेट बैंक भी चल पड़ा है भाई यार। थोड़ी गिरावट जरूर ऊपर से दिखी है, लेकिन स्टेट बैंक 600 के आसपास जा सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर निफ्टी यहां से थोड़ा और बाउंस बैक दिखाता है तो 600 का लेवल अगला टारगेट यस बैंक स्टेट बैंक का हो सकता है। स्टेट बैंक का सपोर्ट कहां पर है? 550 550 के आसपास। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं चल रहा है भाई, ये काफी दिनों से नहीं चल रहा है, लेकिन अगर चलेगा तो 2600 के आसपास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। एक बार ये 2500 के ऊपर टिकता है दोस्तों, तो फिर मेरे ख्याल से 2600 का टारगेट
HUL दिखा सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज में बड़ी तेजी आज देखने को मिली है दोस्तों। आलोक चल पड़ा है 20 के आसपास के अगले रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, 20 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 17 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।